नमस्कार किसान भाइयों, मैं योगेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल ओम साई राम फार्मिंग में। किसान भाइयों, हम एक छोटा सा उद्देश्य लेकर चल रहे हैं जिसमें हम आपको प्राकृतिक और देसी तरीके से किसी भी पशु के दूध या भैंस के दूध को बढ़ाने के तरीके के बारे में हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, बहुत पुराने समय से हमारे पूर्वजों ने जो हमें देसी और प्राकृतिक तरीका जो बताया है, वह धीरे 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 आधुनिक समय आने से धीरे धीरे इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है, जिसका लाभ हमारे किसान भाई नहीं उठा पा रहे हैं। इसकी जानकारी कुछ लोगों तक ही सीमित है और जिनको यह जानकारी है उनमें से कुछ लोग ही इसका उपयोग करते हैं। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको देसी और प्राकृतिक तरीके की दवाइयों का उपयोग करने के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा देसी तरीके के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने गाय या भैंस के दूध को तो बढ़ा सकते हैं। यह तो स्वाभाविक सी चीज़ है। इसका अगर आप उपयोग करेंगे तो गाय या भैंस के दूध में बढ़ोतरी होगी, पर इसका अगर आप उपयोग करते हैं तो क्या होगा, उसके शरीर में प्रचुर मात्रा में विटामिन मिनरल की उपलब्धता जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, वो समय पर गर्भ धारण करेगी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ इसमें आप गाय या भैंस के दूध को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यह पपीता है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। किसान भाइयों, इस पपीता को जैसे आप देखेंगे तो मैंने इसको छिला नहीं है। अच्छे तरीके से आपको इसको धो लेना है और इसके जो ऊपरी परत है इसको छीलना नहीं है, क्योंकि इसमें फाइबर और फाइब्रिनोजिन की मात्रा पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पपीता होता है उसमें विटामिन सी की जो मात्रा होती है वो भरपूर होती है। इसमें मैग्नीशियम और फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में होता है। किसान भाइयों, आपको मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। पपीता को प्रोविटामिन कहा जाता है। इसको प्रोविटामिन कहने के पीछे कई कारण हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फास्फोरस, मैग्नीशियम और बीटा, इन सारे विटामिनों की मात्रा भरपूर होती है। इन्हीं सभी के कारण इन्हें प्रोविटामिन कहा जाता है। तो ये हमने पपीता ले लिया है, ये लगभग 1 किलो है किसान भाइयों। तो ये मैंने पपीता को अच्छी तरीके से धो के काट लिया है। तो आप ये पपीता मैंने अलग कर दिया है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देखेंगे तो ये गुड़ है, ये लगभग 150 ग्राम होगा। ये गुड़ है, ये गुड़ को मैंने ऐसे तोड़ लिया है, इसको अच्छे से और तोड़ लेंगे। तो किसान भाइयों, गुड़ में अब आपको मैं बताता हूँ कि गुड़ में कौन कौन से विटामिन चीज़ें होती हैं। गुड़ में विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन B12 की भरपूर मात्रा होती है। किसान भाइयों, जैसे मैं आप सभी को जो विटामिन जितने उपलब्ध है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको धीरे धीरे इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा। बहुत से किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, वो लोग रासायनिक दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं। अगर जो विटामिन हमें देसी और प्राकृतिक तरीके से कम दाम में प्रकृति में हमें उपलब्ध है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर हम क्यों रासायनिक दवाई का प्रयोग करें। कुछ परिस्थिति ऐसी आती है जिसके माध्यम से हमें रासायनिक दवाई का प्रयोग करना पड़ता है। मैं रासायनिक दवाई के प्रयोग का विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर मैं प्राकृतिक और देसी तरीकों का समर्थक हूँ। तो किसान भाइयों, गुड़ में मैंने बताया आपको, गुड़ में आयरन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा और सेलेनियम भरपूर मात्रा में होती है। तो ये सब विटामिन है, तो ये सब विटामिन की मात्रा इसमें भरपूर मात्रा में होती है। ये हमने पपीता ले लिया है, ये हमने गुड़ ले लिया है, ये लगभग 1 किलो है, ये लगभग 150 से 200 ग्राम है। अब हम बताते हैं आपको, ये मेथी है, मेथी के दाना है। मेथी के दाना में भी दोस्तों, मेथी के दाना में भी विटामिन ए, विटामिन सी और इसमें थायमिन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। विटामिन ए, विटामिन सी और थायमिन की मात्रा प्रचुर होती है और इसमें फोलिक एसिड भी होता है। तो किसान भाइयों, ये सब तो मैंने आपको बता दिया, कौन सी चीज़ें हमको लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें में कौन से विटामिन होती है। मैं अब आपको इसको बनाने की विधि के बारे में जिक्र करूँगा। तो किसान भाइयों, हमारा बस एक छोटा सा उद्देश्य है कि देसी और प्राकृतिक तरीके से गाय भैंस को कैसे टाइप से दूध को बढ़ाया जाए, उसके स्वास्थ्य में कैसे संवर्धन किया जाए। तो आपको इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर हम आपसे फ्री में कुछ चीज़ें आपको बना के दे रहे हैं तो बस आप छोटी सी एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसको बनाने की विधि के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने पपीता को ले लिया है और उसमें हमने 2 से 3 गुना पानी लगभग डाल दिया है
और उसके बाद हमने गुड़ डाल दिया है, साथ ही हम उसमें हमने जो पिसा हुआ मेथी था उसको डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरीके से उबाल लेंगे, जिससे जितने भी चीज़ें हैं पपीता, गुड़ और मेथी दाना अच्छे से पक जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम अपने पशु को दे देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी पक रहा है, थोड़ी देर में पक जाएगा, उसके बाद हम अपने पशु को दे सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरी अच्छी तरीके से पक गया है और यह पूरी तरीके से हमारे पशु को देने के लिए तैयार है। तो किसान भाइयों, इसको देने से पहले आप थोड़ा सा इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने देंगे, ठंडा होने देंगे, उसके बाद अपने पशु को दे देंगे। और आपको इसका उपयोग करने के बाद इसका रिज़ल्ट कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब इसको हम अपने पशु को दे देते हैं। किसान भाइयों आपको इस प्रकार से दिन में एक बार देना है। और अगर ठंड का दिन है तो आपको लगातार 3 दिनों तक देना है, परंतु अगर गर्मी का दिन है तो आपको एक दिन देना है, फिर एक दिन गैप करना है, फिर एक दिन देना है, फिर एक दिन गैप करके देना है। तो इसको लगातार 3 दिनों तक ठंड के दिनों में दे सकते हैं और गर्मी के दिनों में एक दिन गैप करके देना है। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।